तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, जिसका नाम है विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स को बनाने से पहले जो आपका फेयर कॉपी होगा उसमें आप लोग किस तरीके से विषय से चीजें लिखोगे वो चीज हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को पहला पेज जो होना चाहिए फेयर कॉपी का, उसमें आप लोग हेडिंग डालोगे फिजिक्स यानी कि भौतिकी। विषय सूची कौन कौन सा विषय है आपका, टोटल कितना लेसन, आपको कितना चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ देखिए विषय सूची में हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 का नाम हम क्या लिखेंगे, विज्ञान और मापन। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है, विज्ञान और मापन। और हम आज की क्लास में इसी चैप्टर को देखने वाले हैं, विज्ञान और मापन को। उसके बाद शायद दूसरा चैप्टर आप लोग का है गति, मोशन। उसी तरीके से गति, बल और गति के नियम जो है वो तीसरा चैप्टर है। इसी तरीके से हम लोग का जो विषय सूची है वो पहले पेज में स्टार्ट होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमें हेडिंग क्या डालेंगे, हम सबसे पहले ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन, इंग्लिश हो जाएगा साइंस एंड मेजरमेंट। तो विज्ञान और मापन हेडिंग हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जानेंगे विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की अगर बात करें तो किसी भी चीज के बारे में अगर हम लोग विशेष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि हाँ ये चीज जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, विशेष ज्ञान उसके बारे में मालूम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूटन ने जब सेब के पेड़ के पास बैठे हुए थे तो उनको क्या मिला, सेब नीचे गिरता हुआ मिला। उन्होंने उस सेब को उठाकर खाया नहीं, हम लोग मुझे तो खा लेते। उन्होंने सोचा कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। अगर नीचे गिरा है हो सकता है कि पृथ्वी जो है, धरती जो है वो कुछ बल लगा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग विज्ञान का बात कर सकते हैं। विज्ञान का डेफिनेशन, अगर हम विज्ञान को दो भागों में बांटे, विज्ञान को दो भागों में अगर बांटते हैं तो एक हो जाएगा वी और दूसरा हो जाएगा क्या होगा, ज्ञान। वी का अर्थ हम लोग यहाँ पे अगर लगाएं तो वी यानी कि विशेष और ज्ञान यानी कि जानकारी, नॉलेज या ज्ञान ही हम लोग याद कर सकते हैं। यानी कि विज्ञान का एक डेफिनेशन तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी चीज का विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान क्या है, किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान होना। कि आखिर ये बल्ब जो है, वो बल्ब कैसे बना है, इसके अंदर कौन सा गैस भरा हुआ है, कौन सा चीज है, कैसे हम किसी चीज को बना सकते हैं। आखिर ये सेब नीचे गिरा तो आखिर नीचे क्यों गिरा, क्या कारण है, प्रयोग करेंगे, परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो यही चीज होता है विज्ञान। तो क्या कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान को, विशेष नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और हम लोग की बुक में ये प्यारा सा डेफिनेशन है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का क्या, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक हम लोग प्रयोग करेंगे, सावधानी से करेंगे, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध यानी कि क्रम से, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2-4 स्टेप को छोड़कर आगे निकल जाएंगे, तो उससे हमारा जो स्टेप है, पीछे वाला स्टेप अगर छूट जाएगा तो आगे वाला क्लियर नहीं होगा। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो अथवा में आप लोग यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनाकर अथवा में क्या करोगे, इस तरीके से डायग्राम बना लोगे विज्ञान का। और विज्ञान को दो भागों में बांटकर, क्या, वी और दूसरा क्या हो जाएगा, ज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान। और इस चीज के नीचे हम लोग प्यारा सा अपना डेफिनेशन, अथवा वाला डेफिनेशन क्या, इसके आधार पे क्या लिख सकते हैं कि विशेष ज्ञान को क्या, के बारे में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब अगर आगे चले तो आगे आप देख सकते हो परिचय में हमने कुछ पॉइंट लिखा है यहाँ पे। जैसे कि पहला पॉइंट है जो कि आप नोट करोगे, प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन। प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, न्यूटन है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो एंटोनी लेवोजियर। कौन है, एंटोनी लेवोजियर। फिर से प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन है। प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, न्यूटन है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ठीक है। उसके बाद रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेवोजियर है। उसके बाद जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु हैं। इसके बाद
जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु ही है। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस हैं। फिर से प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? न्यूटन है। प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? न्यूटन है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। रसायन विज्ञान के पिता कौन है? एंटोनी लेवोजियर है। एंटोनी लेवोजियर है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। उसके बाद वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जिसको आप लोग नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे विज्ञान की शाखाओं पर। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा अब? विज्ञान की शाखाएं। क्या? विज्ञान की शाखाएं। तो विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? तो विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? तो 2 शाखाएं होती है। कौन कौन सा? तो पहला नंबर हम लोग लिखेंगे भौतिक विज्ञान और दूसरा नंबर लिखेंगे क्या? जीव विज्ञान। पहला नंबर क्या लिखेंगे? भौतिक विज्ञान और दूसरा नंबर लिखेंगे जीव विज्ञान। देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है कि भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों से होता है। यानी कि भौतिक विज्ञान में हम निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। ये बल्ब कैसे बना, ये पंखा कैसे चल रहा है और भी बहुत सारा चीज। लेकिन जीव विज्ञान में हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं कि इस चीज को, ये जो जीव है ये रोग कैसे हुआ, जीव में कैसे जैव प्रकरण हो रहा है, कैसे वो पोषण कर रहा है, कैसे वो सांस ले रहा है, कैसे उसका दिमाग काम कर रहा है, दिमाग का कितना हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग जीव विज्ञान में। तो देखिए यहाँ पे विज्ञान की कितनी शाखाएं? विज्ञान की 2 शाखाएं। विज्ञान की कितनी शाखाएं? तो विज्ञान की 2 शाखाएं होती है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों से और जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों से। अब हम लोग भौतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है भौतिकी और दूसरा होता है रसायन शास्त्र। ए नंबर भौतिकी और बी नंबर हम कर सकते हैं रसायन शास्त्र। उसके बाद जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। पहला नंबर वनस्पति विज्ञान, ए नंबर वनस्पति विज्ञान और बी नंबर क्या हो जाएगा? प्राणी विज्ञान। उम्मीद करते हैं कि आपका जो नोट्स है आपका वो सुंदर तरीके से तैयार कर सकते हो। इस पूरे वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो नोट्स को सुंदर तरीके से तैयार कर सकते हो। नोट्स को सुंदर तरीके से तैयार करने का एक तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप अगर फेयर कॉपी स्टार्ट करना तो सबसे पहला चीज तो ये चीज होना चाहिए आपका विषय सूची। कोई भी सब्जेक्ट आप फेयर कर रहे हो आपको सबसे पहले विषय सूची, ये जो विषय सूची है उसको बनाना जरूरी है। जैसे उसमें सारे चैप्टर का नाम लिखेंगे। उसके बाद कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए, इसमें आपको एक 2 पेज रहना चाहिए शॉर्ट नोट्स के लिए। चैप्टर 1 और इसका जो नाम है वो नाम लिख दोगे और इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आखिर हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने विज्ञान को देखा, ठीक है। उसके बाद विज्ञान के अंतर्गत आईएमपी पॉइंट देखें, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें। इसके बाद हम लोग अब बात कर रहे हैं विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो शाखाएं, इसके बाद जो पॉइंट पढ़ेंगे उसको हम लोग इस शॉर्ट नोट्स में आगे की ओर नोट करते चलेंगे। यहाँ शॉर्ट नोट्स में आपको केवल पॉइंट को नोट करना है। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है? केवल और केवल पॉइंट को नोट करना है, ताकि आप एक नजर में उस चीज को याद करो कि हाँ जी विज्ञान किसे कहते हैं। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का एक और डेफिनेशन सर ने बताया था, इसका डायग्राम बना के विज्ञान में 2 भागों में बांटा था, वी और ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। लेकिन किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सर ने क्या लिखाया कि प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, इसके अलावा जीव विज्ञान के पिता कौन है, जंतु विज्ञान के पिता कौन है और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। ये सारा पॉइंट था। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? तो विज्ञान की शाखाओं के बारे में हमने पढ़ा कि विज्ञान की 2 शाखाएं होती है, भौतिक विज्ञान और दूसरा नंबर जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों से और जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों से होता है। अब भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, भौतिकी और दूसरा नंबर रसायन शास्त्र, और जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती है, वनस्पति विज्ञान और दूसरा नंबर प्राणी विज्ञान। आगे देखिए, इतना ही नहीं, आपके लिए भौतिक विज्ञान, सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान का डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि इसका संबंध पदार्थों तथा उससे संबंधित घटनाओं से होता है। किसका? तो भौतिक विज्ञान का। अब भौतिक विज्ञान की शाखाएं तो नीचे लिखेंगे, हम हेडिंग डालेंगे भौतिक विज्ञान की शाखाएं। भौतिक विज्ञान की शाखाएं, हमारा हेडिंग इसके बाद क्या हो जाएगा? तो भौतिक विज्ञान की शाखाएं।
एक ही पॉइंट हम लोग भौतिक विज्ञान का डेफिनेशन क्या देखिए, इसका संबंध सजीव पदार्थों तथा उससे संबंधित घटनाओं से होता है। अब भौतिक विज्ञान की शाखाएं कितनी शाखाएं होती है, तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम बना लेंगे। यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले कि भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। क्या लिखेंगे, भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। अब 2 शाखाएं होती है, कौन कौन सा, तो ये डायग्राम बना लेंगे इस तरीके से। भौतिक विज्ञान लेकर उसको 2 भागों में बांटेंगे। पहला नंबर हो जाएगा भौतिकी, क्या हो जाएगा भौतिकी, और 3 नंबर क्या हो जाएगा रसायन शास्त्र, भौतिकी और रसायन शास्त्र, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, फिजिक्स और ये हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसके बाद आगे चले तो आगे हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान, तो लिखेंगे इसका संबंध सजीवों तथा उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि इसका संबंध तो जीव विज्ञान है, इसका संबंध सजीवों तथा उससे संबंधित घटनाओं से होता है। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे जीव विज्ञान की शाखाएं लिखेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे, जीव विज्ञान की शाखाएं, ठीक है, जीव विज्ञान की शाखाएं, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती है। क्या तो लिखेंगे, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सा, तो हम लोग 2 शाखाएं लिखेंगे इसमें। कौन कौन सा, तो पहला नंबर लिखेंगे इस तरीके से डायग्राम बना के, वनस्पति विज्ञान जिसको बोटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान की बोटनी, और दूसरा नंबर लिखेंगे प्राणी विज्ञान जिसको कहेंगे हम लोग जूलॉजी। क्या कहेंगे, जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बोटनी और प्राणी विज्ञान जूलॉजी। चलिए इसके बाद आगे आते हैं, तो आगे देखिए वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि क्या होता है, तो देखिए कोई भी वैज्ञानिक है, ठीक है, उसकी काम करने का एक तरीका होता है। वैज्ञानिक के काम करने का तरीका कैसे होता है, वैज्ञानिक अचानक किसी निष्कर्ष पर नहीं निकलता है, किसी भी घटना को वो ऑब्जर्व करता है कि हाँ ये घटना हुआ, किस तरीके से हुआ, उसके बाद उस घटना के बारे में कुछ अनुमान लगाता है। उसके बाद उस अनुमान को, क्या वो अनुमान को जो लगाया है वो सही है या गलत है, उसका वो निरीक्षण करता है, प्रयोग और परीक्षण करके, और तब फाइनल रिजल्ट पे वो जाता है। तो वैज्ञानिक विधि क्या है, तो वैज्ञानिक विधि में आप लोग लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक के काम करने के तरीकों को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि कहते हैं, यानी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि। अब वैज्ञानिक विधि का वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग होते हैं। पहला नंबर तो घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण, ऑब्जर्वेशन, किसी भी घटना को वो ऑब्जर्व करता है कि हाँ ये घटना हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, किस परिस्थिति में हुआ। दूसरा नंबर संभावित कारणों का अनुमान लगाना, संभावित कारण क्या हो सकता है, ये घटना घटने का कारण क्या हो सकता है, 3-4 कारण वो अनुमान लगा लिया, ठीक है। उसके बाद परीक्षणों और प्रयोग द्वारा उन कारणों की जांच करेगा, परीक्षण करेगा, प्रयोग करेगा, और उसके बाद उस कारण का वो अनुमान लगाएगा। क्या करेगा, अनुमान लगाएगा, ठीक है। उसके बाद जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर निकलेगा, ठीक है। यानी जैसे देखिए कि यहाँ पे सेब गिरा, तो सेब गिरा तो उस घटना को देखा गया कि हाँ सेब गिर रहा है, ठीक है, सेब आखिर नीचे क्यों गिर रहा है, नीचे गिर रहा है तो नीचे क्यों गिर रहा है, संभावित कारणों का अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि नीचे से धरती कुछ बल लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो हो सकता है कि आसमान धक्का दे रहा होगा, तो हम लोग संभावित कारणों का अनुमान लगा लिए। परीक्षणों और प्रयोग, परीक्षण किया गया, प्रयोग किया गया, और फिर बाद में जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि हाँ जी पृथ्वी बल लगा रहा है, और इस बल को शायद नाम दे देंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। आवश्यकता अनुसार विचारों में परिवर्तन करेंगे। अब हम लोग का जो पहले से धारणा बना हुआ है, उस धारणा को अगर वो गलत है तो उसको गलत साबित करके नया जो यहाँ पे प्रयोग और परीक्षण द्वारा जो बात सामने आया है कि हाँ जी ये कारण है। अब यहाँ पे हम लोग गाँव में क्या चलता है, यहाँ दूसरी जगह कहीं पे भूत है,
वहां रात को सन सन का आवाज आता है। अब वैज्ञानिक ने कहा कि कोई भूत भूत नहीं होता है, वहां रात को तेज हवाएं चलती हैं और वो हवाएं टकराती हैं जिसके कारण वो आवाज आता है। तो अब तो मालूम चल गया लोगों को कि हाँ जी वो चीज भूत प्रेत नहीं है, जो हम लोग शुरू से धारणा बना हुआ था उस विचार को चेंज कीजिए, ये कारण है वहां पे आवाज आने का। ठीक है, तो चलिए ये हो गया वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के बाद आगे हम बात करें मापन। मापन क्या होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मापन लिखकर हम लोग एरो का चिन्ह देंगे। मापन